Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new video. And today we are going to take interest on capital special provisions. As you all know that we are discussing partnership fundamental and interest on capital we had discussed in our earlier class. As the first starting topic of the chapter was interest on capital. But that was very simple method to calculate interest on capital. As in the last class, we also had discussed a special provision of interest on drawings like monthly, quarterly, 6 month, 9 month, per annum word. Okay, these all were the special provisions of interest on drawings. But today, in the same manner, we are going to start a new topic, that is interest on capital special provisions. So what are the special provision of interest on capital? As you all know that what is interest on capital? The amount of interest given to the partners on their respective capitals is known as interest on capitals. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी दिया जा सकता है जब पार्टनर्स में इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट होगा. व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स. ठीक है, तो आज हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बारे में देखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेशल तरीके से ट्रीट होता है. ओके, सो यू आर सीइंग हियर देयर आर थ्री सिचुएशंस, केस 1, केस 2 एंड केस 3. सो देयर आर थ्री केसेस ऑफ स्पेशल प्रोविजंस in which case 2 are having 3 subsidiary situations. So I am discussing it one by one. Just listen carefully. बहुत अच्छा टॉपिक है. देखिए, केवल थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन है बहुत सिंपल टॉपिक. यदि ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, केस 1. केस 1 says if partnership deed is silent about the interest on capital. मतलब पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा. तो ध्यान रखना, जब पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया तो उस कंडीशन में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे सकते. जो भी प्रॉफिट होगा पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. तो व्हाट इज द फर्स्ट केस? फर्स्ट केस सेज इफ देयर इज नॉट अ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. इट्स द फर्स्ट केस. क्लियर है? केस नंबर 2. केस नंबर 2 हमें बोलता है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन, मतलब देना तो है, एंड इट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि यदि हमारे पास प्रॉफिट होगा तो ही हम इंटरेस्ट दे सकते हैं, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं देना है. ये हमें एप्रोप्रिएशन बोलते हैं. आपको याद भी होगा एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन में आता है. हमारे पास प्रॉफिट है सफिशिएंट तो ही हम पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट दे सकते हैं. तो एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देना है. इसमें भी आपकी 3 सिचुएशन है. एप्रोप्रिएशन को ध्यान में रखते हुए देयर आर 3 सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन हमें बोलती है कि यदि क्वेश्चन में केवल ही लॉस है तो एक बात बताइए, जब आपको एप्रोप्रिएशन बोलता है कि प्रॉफिट होगा तभी देना है, तो यदि क्वेश्चन में लॉस हुआ तो आप दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते. तो फर्स्ट सिचुएशन हमें बोलती है कि इफ देयर इज लॉस देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है हमें. सेकेंड सिचुएशन हमें बोलती है इफ प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट कम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें. प्रॉफिट 50,000 रुपये है एंड इंटरेस्ट इज 40,000, तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट. तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इजीली हम इंटरेस्ट दे सकते हैं. तो आगे इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फुल इंटरेस्ट दे सकते हैं. सिचुएशन नंबर थर्ड सिचुएशन हमें बोलती है इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट कम है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा है. तो आपको पता है, ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहले भी, यदि प्रॉफिट कम होता है और इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो कभी भी हम इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दे सकते.
जितना प्रॉफिट है हमें उतना ही इंटरेस्ट देना है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग 40,000 एज प्रॉफिट, बट वी हैव टू पे रुपीज 50,000 इंटरेस्ट. देन वी कैन पे ओनली रुपीज 40,000. जितना प्रॉफिट है उतना ही हम उनको इंटरेस्ट दे सकते हैं. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल मतलब 40,000, विल बी प्रोवाइडेड, दिया जाएगा इन एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो. एक्चुअल इंटरेस्ट मतलब उन दो, मान लीजिए दो पार्टनर है, दो पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट बन रहा था 50,000 के फॉर्म में, उसका आप रेशियो निकालेंगे. उस रेशियो में उस 40,000 को उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. इस सेकंड की थर्ड सिचुएशन में क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो गिवन होगा उससे मतलब नहीं होगा. कौन से रेशियो में? जो उनका एक्चुअल इंटरेस्ट निकल के आएगा उसका रेशियो हम लेंगे और उस रेशियो में उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में दे देंगे एज ए इंटरेस्ट. क्लियर है? तो फर्स्ट केस हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. सेकंड केस हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है लेकिन वो एप्रोप्रिएशन है. एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे. इसके अंदर तीन सिचुएशन है. इफ देयर इज अ लॉस हुआ तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. सेकंड, प्रॉफिट इज मोर देन द इंटरेस्ट, प्रॉफिट ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम है तो उस कंडीशन में हम पूरा इंटरेस्ट दे सकते हैं. थर्ड कंडीशन, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जितना प्रॉफिट हमारे पास है उसी प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को दे सकते हैं उनके एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो में. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. मैंने आपको पहले सिचुएशन बताई, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो साइलेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर कभी भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं. सेकंड सिचुएशन, सेकंड केस, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के लिए बोला है, देना है लेकिन एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे. फर्स्ट केस लॉस है, नहीं देंगे. सेकंड, प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट से, पूरा इंटरेस्ट देंगे. थर्ड, प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे. अवेलेबल जो एक्चुअल जो आया इंटरेस्ट उस रेशियो में हम देंगे. देन द थर्ड केस हमें बोलता है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, मैं आपको बता दूं. चार्ज बोल दीजिए आप इसको, कंपल्सरी बोल दीजिए आप उसको, इवन इन लॉसेस बोल दीजिए. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होना है कि कंपल्सरी देना है, चाहे लॉस हो जाए तो भी देना है. ठीक है. ऊपर था एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे. इसमें बोल दिया बेटा चार्ज कंपल्सरी इवन इन लॉसेस, तो कंपल्सरी देना ही है चाहे लॉसेस हो जाए. क्वेश्चन में इसके नाम आ सकते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपल्सरी या फिर इवन इन लॉसेस. तो यहाँ क्या लिखा हुआ आगे सॉल्यूशन? फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड इवन इन लॉसेस. पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा चाहे हमें लॉस हो जाए तो भी हमें इंटरेस्ट देना है. ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी? कहीं प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें? ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना बेटा. मैं आपको बता दूं जो पहला वाला केस है कई बार इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है जो कि आपको नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है मैं जो आज करवा रहा हूँ 35, 36 में आपको प्रॉब्लम आएगी. क्योंकि आप देखेंगे कि सर आपने पहले वाले में जब साइलेंट आया था तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया था, लेकिन जब 36 करेंगे वहाँ पर साइलेंट वर्ड आया है तो भी इंटरेस्ट दिया हुआ है. ऐसा क्यों? ये लैंग्वेज का डिफरेंस है बेटा. मैं आपको बता दूं. देखिए पहले वाला जो केस है, इफ पार्टनरशिप इज डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ठीक है. लैंग्वेज देखना, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें ये वाला केस आएगा जिसमें पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं देंगे. लेकिन यदि लैंग्वेज आ जाए इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ट्रीटमेंट का मतलब वो कौन सा केस अप्लाई होगा, यदि इसके बारे में पता नहीं है. इलस्ट्रेशन 36 में आप देखेंगे यही आपको चेंज मिलेगा. आप कंफ्यूज, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में साइलेंट था तो इंटरेस्ट नहीं दिया था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में साइलेंट वर्ड आया है तो भी इंटरेस्ट दिया हुआ है. क्यों? लैंग्वेज मैटर. इसमें था इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ही नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे. बट लैंग्वेज जो दूसरी है वो क्या है? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ट्रीटमेंट मतलब कौन सा वाला केस लगाएं.
तो यदि क्वेश्चन में ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट कुछ भी अपने को मालूम नहीं पड़े, केवल बस लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, तो हमेशा सेकंड वाला केस लगाते हैं एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसीलिए जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 36 है उसके अंदर साइलेंट होते हुए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। वो लैंग्वेज का चेंज है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने चीज बता दी, ये लैंग्वेज ध्यान से देख लें। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा एज एन एप्रोप्रिएशन मानते हुए। क्लियर है? तो अभी तो अपन जो ये वाले केस बताए इसको डिस्कशन करते हैं। पार्टनरशिप डीड साइलेंट वाला जो चेंज था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो आप खुद से करेंगे उसमें आपको यही प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने आपको यहीं पे डिस्कशन कर दिया उसका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। आज हम लेंगे इलस्ट्रेशन 35। इलस्ट्रेशन 35 में ये जो केसेस मैंने बताए तीनों ये अच्छे से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपके 5 केसेस दिए हुए क्वेश्चन में। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, द कैपिटल इज 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, अब पांचों सिचुएशन दी हुई है, कैसे अपन रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा वाला केस अप्लाई होगा, तो मैं आपको बता दूं। केसेस पता करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके को यदि फॉलो अप करेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा केस 1 या केस 3 लग रहा है। यदि फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है या थर्ड केस अप्लाई हो रहा है, तो क्या सेकंड केस को हम देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि सेकंड केस के अंदर भी 3 सिचुएशंस हैं, तो हम क्यों हमारा टाइम खराब करें। तो सबसे पहला काम, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन देखो, पहले हमेशा फर्स्ट और थर्ड केस पहचानो। फर्स्ट केस, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड या कंपल्सरी या इवन इन लॉसेस। ये दोनों केस पहचान लो। यदि ये दोनों की केस में कोई क्वेश्चन है तब तो अपने वो सेकंड को देखना ही नहीं है। यदि इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा तो हम सेकंड की तरफ चलेंगे। यदि इस तरीके से करेंगे तो टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 35, in which two partners A and B, the ratio is 3:2, the capital is 2 lakh and 1 lakh respectively. Okay, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 पार्टनर्स गिवन है A and B और उनकी कैपिटल गिवन है 3 लाख और 2 लाख। फिर आपने देखा फर्स्ट केस, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ₹50,000। साफ साफ बोला है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ये आपको पता है। अच्छा, साइलेंट वर्ड होता और कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ये भी समझ लो। यदि इस क्वेश्चन में होता पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ट्रीटमेंट वर्ड आ जाती है। क्या ट्रीटमेंट किया जाए, फर्स्ट केस लगाएं, सेकंड केस लगाएंगे, थर्ड केस लगाएं, तो हमेशा कौन सा वाला केस लगाते? सेकंड वाला केस लगाते। और सेकंड वाले केस में हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेकंड और थर्ड में से कोई सा भी एक अप्लाई हो जाता। बट यहाँ ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट वर्ड नहीं है, तो साइलेंट बोला है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मीन्स कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो बताइए फर्स्ट केस में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हैं। कौन सा बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। इसमें बेटा सबसे पहले आपको पता है प्रॉफिट लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? बाई साइड में। तो बाई साइड में आप प्रॉफिट लिख देंगे 50,000 रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे बेटा बाई P&L 50,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। क्यों नहीं देना? बिकॉज द क्वेश्चन सेज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पहला केस ही पता चल गया अपने को, बाकी केसेस को देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो 50,000 हमने लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, तो बस इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है, पार्टनर्स हैं A एंड B। इस 50,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:2 रेशियो गिवन है 3:2, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी 30,000 एंड 20,000। बेटा ये आपका पहला केस कंप्लीट। क्लियर है? क्या समझे इसमें आपने? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं प्रॉफिट? P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी आइटम नहीं है जो P&L में जाने वाला हो।
तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं? पी अंडर एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नहीं तो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कम टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमें बोलता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर 50,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन लॉस बता रहा है हमें 50,000 का। मैंने आपको बताया था केस पहचानने के लिए पहले फर्स्ट पे जाओ, पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है यहाँ पर। जो अपन सेकंड केस कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज में कहीं भी साइलेंट वर्ड नहीं है पार्टनरशिप डीड का, तो ये नहीं होगा। ना इस क्वेश्चन में कहीं ये बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या कंपल्सरी या इवन इन लॉसेस, तो ना तो फर्स्ट केस है ना ही थर्ड केस है, तो बचा कौन सा? सेकंड वाला। अब सेकंड वाले में भी 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन इफ लॉस, और बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो आगे जाना ही नहीं अपने को बेटा। जो प्रोसेस मैंने बताई पहले फर्स्ट और थर्ड देखेंगे, फिर सेकंड पे आए, सेकंड में भी पहले फर्स्ट चेक कर लेंगे, फर्स्ट अप्लाई हो रहा है तो सेकंड थर्ड पे जाएंगे ही नहीं। क्लियर है? तो सेकंड केस जो अपना है लॉस है 50,000 का, तो लॉस 50,000 है तो सेकंड केस में फर्स्ट सिचुएशन आ रही है लॉस। तो बेटा जब लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। और एक बात बताइए, सेकंड जो क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है लॉस। क्या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में होता है? नहीं होता। केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो तो। इन अर्लियर क्लासेस आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया था कि यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो ही लॉस को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बताइए लॉस गिवन है, इंटरेस्ट हमें देना नहीं है क्योंकि लॉस में इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ हम लिख देंगे टू लॉस 50,000 और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ए एंड बी रेशियो आपको गिवन है 3:2, 30,000 एंड 20,000, दैट विल बी 50,000। तो ये आपका बेटा सेकंड केस कंप्लीट। सेकंड केस में क्या था? लॉस गिवन था, तो लॉस के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पी एंड एल अकाउंट। क्लियर है? नाउ कम टू थर्ड केस। थर्ड केस बोल रहा है क्वेश्चन का पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए और साथ में हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितना गिवन है? 50,000 का। मैंने आपको बताया था चेक करने का तरीका। सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट केस पार्टनरशिप डीड साइलेंट, कुछ भी नहीं है इसमें। थर्ड केस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंपल्सरी इवन इन लॉस, ये भी नहीं है। मतलब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर ना तो फर्स्ट केस लग रहा है ना थर्ड केस लग रहा है, तो बचा कौन सा? सेकंड। सेकंड की पहली सिचुएशन लॉस, ये भी नहीं है। सेकंड प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट। देखो जो ये प्रॉफिट लेस और मोर है ये कब पता पड़ेगा? जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एक बार हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो हम देख लेंगे कि प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट से या प्रॉफिट कम है। तो देखिए इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट की रेट है बेटा 8%, कैपिटल आपको गिवन है तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8% 8,000, तो बेटा दोनों का इंटरेस्ट कितना आया? 24,000। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है? 50,000, जबकि इंटरेस्ट कितना देना है? ओनली 24। तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, इंटरेस्ट कम हुआ। तो सेकंड केस की सेकंड सिचुएशन, प्रॉफिट ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है। क्या लिखा हुआ है आंसर? फुल इंटरेस्ट। कहीं दिक्कत नहीं है, पूरा इंटरेस्ट हम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट 50,000। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं इजीली। ए एंड बी 16,000 8,000 24,000 और फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बचा हुआ। ए एंड बी में 26,000 किस रेशियो में? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, तो 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? फर्स्ट केस आ गया समझ में, सेकंड केस आ गया समझ में, थर्ड केस आ गया। क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये केसेस मैंने आपको बताई दिए, इनका सीक्वेंस मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाला पार्ट हमें बोलता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%
एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 15,000। प्रॉफिट कितना है अपने पास 15,000 रुपीज। तो ध्यान से देखिए कौन सा वाला केस लगेगा। हमारे पास प्रॉफिट है 15,000 का और हमें इंटरेस्ट देने के लिए बोला है। पहले हम केस फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा केस है। पहला केस लग नहीं सकता साइलेंट वाला, थर्ड केस भी नहीं लग सकता क्योंकि ना तो इसके अंदर चार्ज अगेंस्ट बोला है, ना कंपल्सरी बोला है, ना इवन इन लॉस बोला है। तो बचा कौन सा सेकंड। सेकंड का फर्स्ट भी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट है, लॉस तो है ही नहीं। सेकंड का सेकंड भी नहीं हो सकता। प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट क्योंकि प्रॉफिट उसमें केवल 15,000 रुपये है, जबकि इंटरेस्ट कितना निकाला था अपन ने 24। इसका मतलब प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना है। तो उसका सॉल्यूशन क्या था, अवेलेबल प्रॉफिट्स विल बी गिवन इन एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो। जो एक्चुअल इंटरेस्ट आएगा अपना उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बताइए फोर्थ केस है अपना, क्वेश्चन है कि प्रॉफिट 15,000 रुपये है, इंटरेस्ट देना है। तो बताइए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितने रुपीस 15,000 प्रॉफिट लिखा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था अपना 24, नहीं दे सकते तो कितना दे सकते हम मैक्सिमम 15,000। अवेलेबल प्रॉफिट 15,000 देंगे एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो में। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना था 16 और 8 मतलब 2:1, 16,000 एंड 8,000। द रेशियो विल बी 2:1। तो इस 15,000 को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी में 2:1 में दे देंगे। तो 15,000 इंटू 2/3 10,000, 15,000 इंटू 1/3 दैट इज 5,000। ये अपना बेटा फोर्थ केस कंप्लीट। फोर्थ केस में क्या देगा हमें, प्रॉफिट कम था, इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो जितना प्रॉफिट था उतना हमने पार्टनर्स को दे दिया उनके एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो में। द लास्ट एंड फिफ्थ केस, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इनकर्स लॉस। चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए तो भी देना है। एंड प्रॉफिट आर ₹15,000। देखिए मैंने आपको कहा था जब भी आप क्वेश्चन करें तो सीक्वेंस देख लें। सबसे पहले हम पहली सिचुएशन देखते हैं पार्टनरशिप डीड साइलेंट, तो ये नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, बिल्कुल यही है। क्यों, क्योंकि साफ साफ बोला है इवन इन लॉसेस। और मैंने कहा था यदि फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक अप्लाई हो रहा है तो सेकंड की तरफ देखना भी नहीं है। तो अपन कौन सा वाला केस करेंगे, थर्ड वाला। और थर्ड वाले केस में आप देखेंगे कि आपको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही है, चाहे फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो एक बात बताइए, हमारे पास फिफ्थ वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट है 15,000 और हमें इंटरेस्ट देना है 24। क्वेश्चन ने बोला है देना ही है इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट बोला है कंपलसरी हम देंगे इंटरेस्ट। तो जब कंपलसरी हम इंटरेस्ट देंगे तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि हमें लॉस होने वाला है, बिकॉज वी आर हैविंग 15,000 रुपीज़ और हमें देना है 24। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें लॉस होगा। और लॉस जब होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं, पी एंड एल अकाउंट में। लॉस जब भी आएगा पी एंड एल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तभी कर सकते हैं यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो तो, नहीं तो हमेशा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट पी एंड एल में करते हैं। तो क्या बनाएंगे फिफ्थ केस में हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है अपने पास 15,000 फिफ्थ केस में। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, क्वेश्चन में बोला है इवन इन लॉसेस कंपल्सरी देना है। तो ए और बी पूरा इंटरेस्ट 16,000 और 8,000 कितना बना 24,000। तो बताइए इंटरेस्ट बना 24, प्रॉफिट 15 है तो 9,000 कम पड़ा तो लॉस हो गया। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय लॉस, ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। और आपको लॉस 9,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 3:2 में, जो आपको रेशियो गिवन है। तो एक बात बताइए, इन पांचों केसेस में आपने केवल एक केस में रेशियो चेंज किया। कौन सा रेशियो चेंज किया, एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो। और ये किस सिचुएशन में किया, जब हमारे पास प्रॉफिट कम हो, इंटरेस्ट ज़्यादा हो, तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट आता है उसका रेशियो निकालना पड़ता है। ओके, तो ये आपका था बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 35। इसमें हमने ये सारे के सारे जो केसेस हैं वो सॉल्व कर लिए। नोट्स में आप देखेंगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी।
इसको समझ के आप क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। ओके, सो अब हम चेंजेस की बात करते हैं, आपके होमवर्क की बात करते हैं। आपका जो अगला होमवर्क होगा बेटा वो 35 to 40 यहाँ तक करना है। आपको जो प्रॉब्लम्स आएगी वो 36 में मैंने बता दिया। फर्स्ट वाले में पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो बेटा सेकंड केस लगता है, क्योंकि ट्रीटमेंट का मतलब है कौन सा वाला केस लगाना है। तो जब क्वेश्चन से पता नहीं चलता है कौन सा केस, तो हमेशा सेकंड केस लगाना होता है। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आगे जो क्वेश्चन है 40 तक वो इसी पैटर्न पे हैं, जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़ लिए उसी पैटर्न पे हैं, तो इजीली आपको कर सकते हैं बेटा। फिर भी कोई डाउट्स आती है तो पर्सनली जैसे आप पूछते हैं डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, नो मैटर। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।